नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में। आज डेट 16 दिसंबर और आज द हिंदू में जो इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको पढ़नी चाहिए उसे हम एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, कोई भी कुछ भी कहे या करे आप इसे सकारात्मक रूप से ले, और ये कथन है इंदिरा नूई जी का। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, भारत इथियोपिया शिक्षा सहयोग का पहला प्रमुख कार्यक्रम कौन सा था? ऑप्शन है ए आईटी पार्क प्रोजेक्ट, बी पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क परियोजना, सी इंडियन टेक्नोलॉजी स्कूल, या डी भारतीय छात्रवृत्ति योजना। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क परियोजना। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जा करके देख सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी आज की पहली न्यूज को। न्यूज है, पीएम मोदी अराइव्स इन जॉर्डन, सेज हिज विजिट विल बूस्ट बायलैटरल लिंकेज। ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित है और न्यूज क्या है हम इसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जॉर्डन यात्रा पर है, जिससे कि भारत और जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। ये जो पूरी यात्रा है इसका उद्देश्य यही है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे हैं और ये जो दौरा है वो भारत और जॉर्डन के रिश्ते को और गहरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और इसी के साथ अम्मान हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया और जो भी स्वागत किया गया ये दोनों देशों के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। आपको बता दें कि 37 वर्षों के बाद किसी प्रधानमंत्री की यह पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है और ये यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। और आपको बता दें कि जॉर्डन प्रधानमंत्री मोदी के 4 दिन के 3 देशों के दौरे का पहला पड़ाव है। इसके बाद वे इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे और उन्होंने आर्थिक निवेश और तकनीकी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद भी जताई है। ये जो पूरा दौरा है इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से व्यक्तिगत मुलाकात भी करेंगे और इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी देखने को मिलेगी। और इसके बाद भारत जॉर्डन व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपति और कारोबारी शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री पेट्रा शहर का भी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि पेट्रा एक ऐतिहासिक शहर है जिसके भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंध रहे हैं। और इसी के साथ ये जो पूरी वार्ता है, ये जो पूरा दौरा है वो भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध की एक नई गति, एक नई दिशा को दिखाता है। और नई दिल्ली अम्मान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, शांति बिल टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू मेक रन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। जो टॉपिक है ये आपका एक तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है और साथ ही आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से भी संबंधित है और इंटरनल सिक्योरिटी से भी संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे भी हम समझ लेंगे। तो केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में शांति विधेयक 2025 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी और विदेशी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि ये जो विधेयक है वो भारत के 2 पुराने कानूनों की जगह लेगा, जिसमें कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 शामिल है। इसकी जगह लेगा शांति विधेयक 2025। और इस विधेयक की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें अब निजी कंपनियों को परमाणु बिजली संयंत्र बनाने और चलाने की अनुमति यानी संचालित करने की अनुमति मिल सकेगी। और अब तक यह काम केवल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCIL करता था, यानी उसका एकाधिकार था जो अब खत्म होगा। और परमाणु ऊर्जा के लिए नया नियामक ढांचा बनाया जाएगा जो संसद के प्रति जवाबदेह होगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि AERB को कानूनी यानी वैधानिक दर्जा मिलेगा। और इस विधेयक में अगर दुर्घटना होती है तो दुर्घटना की स्थिति में कंपनियों की जिम्मेदारी को लेकर भी बदलाव किया गया है। परमाणु संयंत्र संचालक अब उपकरण आपूर्तिकर्ताओं से सीमित मामलों में ही मुआवजे का दावा कर सकेंगे। और इसी के साथ संयंत्र के आकार के अनुसार संचालकों की देयता की सीमा तय की जाएगी। गंभीर उल्लंघन के मामलों में भी अधिकतम जुर्माना जो है वो 1 करोड़ रुपए तक सीमित रहेगा। और सरकार का ये भी मानना है कि इससे निवेशकों को सुरक्षा मिलेगी और वे क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आएंगे। फिलहाल भारत की कुल बिजली क्षमता में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी सिर्फ 1.5% है और कुल बिजली उत्पादन में लगभग 3%। सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, बिजली ग्रिड को स्थिर बनाने और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा को अहम मानती है। अब इसी के साथ सरकार की कई तरह की योजनाएं हैं जिसमें कि शामिल है 2047 तक परमाणु ऊर्जा को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना, साथ ही साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए
20,000 करोड़ रुपए का मिशन भी रखा गया और 220 मेगावाट के कई नए दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर भी लगाए जाएंगे। अब देखा जाए तो ये जो पूरा विधेयक है परमाणु तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व नियमों के अनुरूप है और निजी क्षेत्र की भागीदारी से परमाणु परियोजनाओं के विस्तार का रास्ता खुलेगा। कुल मिलाकर की जो शांति विधेयक 2025 है ये भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है जो स्वच्छ ऊर्जा निवेश और दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक अहम कदम है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है ट्रेड डेफिसिट फॉल्स टू $6.6 बिलियन इन नवंबर ड्यू टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ। और ये जो आपका टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो खबर क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो भारत का व्यापार घाटा नवंबर में 61% से घटकर $6.6 अरब रह गया, जिसका कि मुख्य कारण जो बताया जा रहा है वो माल निर्यात में तेज वृद्धि यानी मजबूत वृद्धि और माल आयात में गिरावट इसकी दो वजह है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। हालांकि नवंबर 2025 में अमेरिका को भारत का निर्यात अक्टूबर 2025 और पिछले साल नवंबर की तुलना में अधिक था। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए जो आंकड़े हैं इसके अनुसार नवंबर में कुल निर्यात 15.5% बढ़कर $74 अरब हो गया। और इसी के साथ नवंबर में वस्तु निर्यात जो है वो 19.4% बढ़कर $38.1 अरब हो गया और अक्टूबर में वस्तु निर्यात में 11.8% की गिरावट आई है। माल निर्यात के लिहाज से नवंबर 2025 में पिछले 10 वर्षों में किसी भी नंबर की तुलना में सबसे अधिक निर्यात देखने को मिला है। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो भारत का अमेरिका को निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 22.6% बढ़कर $6.98 बिलियन हो गया है। ये अक्टूबर 2024 की तुलना में 10.7% अधिक था। अमेरिका अगस्त के अंत से भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगा रहा है और नवंबर में माल आयात जो है वो 1.9% से घटकर $62.7 बिलियन हो गया है और ये अक्टूबर की तुलना में 17.6% कम था। और इसी के साथ सोने के आयात के कारण इसमें भारी वृद्धि हुई थी। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में नवंबर में सोने का आयात लगभग 60% से घटकर $4 अरब रह गया था और अक्टूबर की तुलना में इसमें 73% की गिरावट दर्ज की गई। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स टू 4.7% इन नवंबर PLFS। और ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS ने डेटा जारी किया है जिसके अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी की दर घटकर 4.7% रह गई है और ये अप्रैल के बाद से बेरोजगारी का सबसे निचला स्तर है और अप्रैल में यह दर 5.1% था। अब श्रम बल भागीदारी दर में भी बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की। इसके अकॉर्डिंग नवंबर में कुल श्रम बल सहभागिता दर यानी कि LFPR जो है वो बढ़कर 55.8% होगी और ये भी अप्रैल के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। और इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल की भागीदारी में इजाफा हुई इसके कारण देखने को ये मिला है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेंगे। अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो ग्रामीण LFPR में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल में 58% से बढ़कर ये नवंबर में 58.6% हो गई है। और इसी के साथ अगर महीने दर महीने तुलना करें तो इसके आधार पर ग्रामीण LFPR अक्टूबर में 57.8% से बढ़कर 50.4% हो गया जबकि शहरी LFPR में मामूली गिरावट आई और ये 50.5% से घटकर 50.4% हो गया है। कुल मिलाकर के जून 2025 से नवंबर 2025 तक महिला LFPR में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि इस अवधि के दौरान 32% से बढ़कर 35.1% हो गया जिसका कि मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि जबकि शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर अपेक्षाकृत स्थिर रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है जो कि जून 2025 में 35.2% से बढ़कर नवंबर 2025 में 39.7% हो गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात अप्रैल 2025 में 55.4% से बढ़कर 2025 में 56.3% हो गया जबकि समग्र WPR 52.8% से बढ़कर 53.2% हो गया। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे जुड़े एक अभ्यास प्रश्न को। नवंबर 2025 में भारत का व्यापार
घाटा घटकर कितने अरब डॉलर रह गया? आपके ऑप्शन है ए 10.2 अरब डॉलर, बी 8.9 अरब डॉलर, सी 6.6 अरब डॉलर या डी 5.1 अरब डॉलर। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईईएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।